last time we were doing the exceptions of the law of dominance. हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए, आपको वॉइस क्लियर है ना? ठीक है, तो हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस किया था। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने बोला था कि जो है एक जीन जो है वो डोमिनेट होती है, ठीक है, और वो अपनी प्रेजेंस में दूसरे का एक्सप्रेशन नहीं शो करती। ठीक, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस आए थे कि जैसे जो है वो कोडोमिनेंस का फैक्टर देखने को मिला था, जो हमने देखा था किसमें, मिराकुलस जाल्पा में और जो है स्नैपड्रैगन में, कि जिसमें एक वैरायटी है प्योर रेड कलर के फ्लावर है, दूसरी तरफ व्हाइट कलर के फ्लावर है। तो अगर मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस हम फॉलो करते हैं तो F1 जनरेशन में हमारे पास जो है रेड फ्लावर आनी चाहिए, लेकिन क्या हो जाता है वहाँ पे F1 जनरेशन में दोनों तरह के फ्लावर आते हैं, मतलब दोनों जीन्स जो है अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, ना कोई डोमिनेट शो करती है ना रिसेसिव, को डोमिनेट हो जाती है और एक नया कलर बनता है जिसको पिंक। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेंडल का जो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, उसका उसको जो है वो उसके रिगार्डिंग जो है एक एक्सेप्शन। दूसरा आती है मल्टीपल एलील की ब्लड ग्रुप जो है, ठीक है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप जो है उसमें नंबर ऑफ एलील्स होती है कि आपको मालूम है 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, एक ए ब्लड ग्रुप है, एक बी ब्लड ग्रुप है, देन एबी ब्लड ग्रुप, देन ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो उसमें मल्टीपल एलील्स जो है वो रिस्पांसिबल होती हैं, और इसमें कोडोमिनेंस का फैक्टर ये क्या बताया था कि एलील्स कौन सी जो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो एलील वाला कॉम्बिनेशन है ये ए ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होगा, और ए ब्लड ग्रुप के पास इसके अलावा एक ये कॉम्बो भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरी जो है अगर बी ब्लड ग्रुप है उसके पास जो है ये कॉम्बो होगा, लेकिन अगर ये ए और बी चीज जो है, ठीक है, मतलब आई ए एलील और आई बी अगर की प्रेजेंट होती है, ए बी ब्लड ग्रुप वालों के पास जो है वो ये दोनों एलील्स होती हैं, आई ए और आई बी। ठीक है, तो ये जो है वो मल्टीपल एलील्स के कांसेप्ट में जो है इसके अलावा जो है वो ड्रोसोफिला की एक एक्सपेरिमेंटल एनिमल जो है नील्स मॉर्गन ने जो यूज किया था, जिनको बोलते हैं फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो उन्होंने जैसे मेंडल ने भी प्लांट पे किए थे, तो उन्होंने ड्रोसोफिला पे भी किया था, तो उन्होंने जो है आई कलर देखा था ड्रोसोफिला का, तो उसमें भी मल्टीपल एलील्स जो है रिस्पांसिबल होती है। ठीक है, उसके एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में नहीं है तो अब हम नहीं करेंगे, पहले हुआ करते थे। ठीक है, अब जो है ये सारे के सारे हम वन जीन सिंगल जीन इनहेरिटेंस की बात कर रहे थे। नाउ वी विल डू द इनहेरिटेंस ऑफ द टू जीन्स और टू पेयर्स ऑफ एलील्स। ठीक है, अब क्या बात कर रहे हैं, इनहेरिटेंस ऑफ द टू जीन्स, जो दो जीन्स की किसी की बात कर रहे हैं हम, या दो पेयर ऑफ एलील्स की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए जैसे हम जो मेंडल ने जो डाइहेड्रल क्रॉस किया था, उसमें उन्होंने जो है वो क्या किया था, टू सिस्टम। तो इसमें उन्होंने जो है तो जो राउंड और येलो सीड वाला फॉर एग्जांपल हम देख लें, किसको किसको नहीं आ रही है, मुझे को नहीं आ रही। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी और दूर से बोलूँ, बिकॉज राउंड सीड एंड wrinkled seed। ठीक है, राउंड एंड रिंकल्ड सीड जो है वो उन्होंने लिए थे मेंडल ने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, राउंड सीड एक जीन हो गई। ठीक है, और जो रिंकल्ड सीड जो है सॉरी मतलब राउंड सीड की जो शेप है, मींस जो आपकी शेप ऑफ अ सीड है वो जीन्स हो गई, एक जीन। ठीक है, और कलर ऑफ अ सीड जो है वो दूसरी जीन हो गई। ठीक है, और एलील्स अगर आप बोलते हैं तो क्या हो गए कि राउंड और रिंकल्ड जो है वो एक पेयर हो गया एलील का, और इसी तरीके से येलो और ग्रीन जो है वो एलील का पेयर हो गया। ठीक है, रफ लैंग्वेज में अगर हम बोले जीन्स और एलील अगर हम बोलते हैं तो जीन्स क्या हो जाएगा, जिसको हम बोल रहे हैं कैरेक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो होगी हमारी जीन्स, और उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो है वो होगी उसकी एलील। अब वो दो भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो वो है। तो अब बोल रहे हैं कि जो inheritance of two genes, for the inheritance of the two genes Mendel took the two character, earlier he was using the single character, वो एक ही कैरेक्टर लेके जो है वो चल रहा था। ये जो जैसे मतलब जितने भी एक्सपेरिमेंट में 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, तो एक एक कैरेक्टर को जो है अकेले अकेले जो है वो सिलेक्ट करना था। ठीक है, और उसके बाद जो है जब अब उन्होंने टू जीन्स लेना स्टार्ट की, तो टू जीन्स मतलब दो दो कैरेक्टर जो है वो साथ लेकर चलने शुरू करे, और उनकी जो है कितनी थी, हर एक कैरेक्टर की कंट्रास्टिंग ट्रेड थी।
कंट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब क्या, जैसे शेप ऑफ सीड ली थी तो राउंड सीड, और दूसरी शेप कौन सी हो जाती है, रिंकल्ड शेप। आवाज सुनाई दे रही है बेटा अभी तनुजा की नहीं दे रही है? ओके दे रही है ना, ठीक है। तो अब जो है इसको, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है आपको लर्न करना होगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या रहा है, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट व्हेन two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of a character, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए, अब इसको मैं पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस कराऊंगी तब भी करा रही हूँ, लेकिन मान लीजिए जैसे ये राउंड है सी और रिंकल्ड सी जो है, ये ट्रेड हुई ना, ये क्या हुई, ये दीज आर दी ट्रेड, ठीक है। अल्टरनेटिंग कैरेक्टर्स जो है ट्रेड बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेड्स, ठीक है, आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, जब एक हाइब्रिड में वो कंबाइन करती हैं, अब कैसे कंबाइन करेगी हाइब्रिड में, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, व्हेन टू पेयर ऑफ अ ट्रेड कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, ठीक है, दे सेपरेट या असॉर्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द वन कैरेक्टर, ठीक है, ईच अदर, कि मतलब वो एक दूसरे से जो है इंडिपेंडेंटली असोर्ट होते हैं। अब इसको सिंपल शब्दों में देखिए कि अगर मानो हम कहा जाए कि आप लोग दो बच्चे जो है एक बेंच पे बैठते हो, ठीक है, क्लासरूम में आप लोग दो बच्चे एक बेंच पे बैठ रहे हो, ठीक है। आप क्या है जो अपना अपना जो है इंडिपेंडेंटली आप काम करते हो, आप अपना काम कर रहे हो, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो है वो फिर जो है क्या करते हो, अपने अपने घर चले जाते हो, इंडिपेंडेंटली चले गए। नेक्स्ट क्लास में फिर आप जो है आगे फिर से मिल जाते हो, ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपकी, मतलब नेक्स्ट डे आप फिर से वहीं आ जाओगे। तो वही चीज कह रहा है मेंडल, क्या कह रहा है कि जो हम राउंड सीड और रिंकल्ड सीड्स का जो कैरेक्टर जो लेके चल रहे हैं, और येलो और ग्रीन का जो दो अलग अलग पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हम लेके चल रहे हैं, ये एफ1 हाइब्रिड में मिलते हैं, ठीक है, लेकिन जो और इंडिपेंडेंटली अलग अलग हो जाते हैं, और एफ2 जनरेशन में फिर से हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। अब इस चीज को अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उसके बाद जो मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस कराऊंगी, अगर लेना है आपने, आर यू टेकिंग द स्क्रीनशॉट? हाँ जी, सभी ने ले लिया, तो फिर मैं मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट करा, शुरू कर दो बेटा, ठीक है। एनीबडी एल्स? हर्षिता, प्रियांशु, हर्ष, हाँ हर्ष तो सीधा ही भाग लेता है ना, उसको तो नाम लो तो भाग जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसलिए जो है अब मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाती हूँ, उसके थ्रू आपको ये जो है वो समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो आप जो है साथ साथ में इस चीज को अपनी रफ कॉपी हमने ली होगी, ठीक है, तो रफ कॉपी में मेरे साथ साथ जो है आप करते चलिएगा इस चीज को, ठीक है। और दूसरी चीज आपने क्या करनी है, दूसरी चीज आपने ये करनी है कि ये क्रॉस जो बनाना शुरू करोगे तो फ्रेश पेज से स्टार्ट करिएगा, एक पूरा ब्लैंक पेज, उसके बिगनिंग से जो है आप इसको शुरू करिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे ये पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स में मेंडल ने जो हम सबसे मोस्ट कॉमन डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं वो ये करते हैं कि दैट इज, इसमें पहला आता है फिनोटाइप, तो फिनोटाइप होता है मतलब जो हमें एक्सटर्नली दिख रहा है, हमारी आंखों से जो हम देख के बता सकते हैं ये लंबा है, ये छोटा है, ये काला है, ये गोरा है, ये हो गया फिनोटाइप, ठीक है। तो जो फिनोटाइप क्या है उसका, येलो, बेटा मैं लाइट रिफ्लेक्शन अगर मैं इसको बंद करूंगी ना तो फिर आपको फिर और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो सही है। तो दिस देन येलो राउंड सीड, ठीक है, एंड देन ग्रीन एंड पूरा दिख रहा है ना आपको, रिंकल्ड सीड्स, ये है इसका फिनोटाइप। अब इसका जीनोटाइप अगर बोले तो ये प्योर कैरेक्टर है, ये सारे कैसे कैरेक्टर हैं, प्योर कैरेक्टर हैं। तो हम किस लेटर से डेजिग्नेट करेंगे, जल्दी से रजनी बोलो, येलो कलर को हम किस लेटर से डेजिग्नेट करेंगे? जीन हमेशा पेयर में प्रेजेंट होती है, एलील हमेशा पेयर में प्रेजेंट होती है, जल्दी से बोलना रजनी।
नहीं, येलो कलर बेटा। येलो भी डोमिनेंट कलर है, राउंड भी डोमिनेंट ट्रेड है, ग्रीन और रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव ट्रेड है। ठीक है, तो हम ज्यादातर वही करते हैं, जैसे येलो वाई से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसको कैपिटल वाई से बता देंगे, और डबल कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, और राउंड के लिए कैपिटल आर, कैपिटल आर। इज इट क्लियर? ठीक है। हाँ, और दूसरी चीज, बहुत सी बुक्स में आपको कई बार किस कुछ सैंपल बुक्स में एग्जांपल के लिए ऐसे बता देते हैं कि जैसे ग्रीन के लिए जी कलर यूज कर देंगे, बट नेवर यूज, क्योंकि उस चीज में आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। हमेशा याद रखना कि डोमिनेंट ट्रेड को या डोमिनेंट जीन को हम कैपिटल लेटर से डेजिग्नेट करते हैं, और रिसेसिव जीन्स को हम स्मॉल लेटर से डेजिग्नेट करते हैं। तो ग्रीन में आप यहाँ लिखोगे स्मॉल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है उसके बाद क्या सेपरेट होते हैं, ये पेरेंट्स थे कौन सी जनरेशन के, F1 जनरेशन के। अब हम सेपरेट करेंगे गैमेट्स। ठीक है, अब आपको मालूम है दो कैरेक्टर लेके चले हो आप, ठीक है, जो एक येलो कैरेक्टर लेके चले हो और राउंड कैरेक्टर लेके चले हो। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए ये गैमीट है, ठीक है, तो गैमीट क्या करेगा, हर एक गैमीट एक कैरेक्टर लेके चलेगा, जैसे क्या, वाई, ठीक है, और आर, और इधर भी कैपिटल वाई और कैपिटल आर। बहुत से बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, दो वाई एक में कर देंगे, दो आर ऐसे कर देंगे, नहीं, क्योंकि गैमीट ने सारे कैरेक्टर लेके जाने हैं, कोई एक जीन ही थोड़ी ट्रांसफर कर रहा है, गैमीट जितने मर्जी कैरेक्टर जो है वो लेके जाएगा, इंडिपेंडेंटली लेके जा रहा है। ठीक है, दूसरी यहाँ पे जो आ जाएगा स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। ये चीज समझ आ गई आपको इतना? यस और नो बोल दिया करो बेटा। ठीक है, अब जो है हमने यहाँ पर जो है F1 जनरेशन जो है वो फॉर्म करनी है। ठीक है, तो आप जो है ये देखिए क्या आ जाएगा, एक सारे के सारे F1 जनरेशन में सारे हाइब्रिड एक जैसे बनते हैं, तो क्या लिखोगे आप, कैपिटल वाई, यहां से देखिए ये कैपिटल वाई, और ये क्या है, स्मॉल वाई, दिस वन इज कैपिटल आर, एंड दिस वन इज स्मॉल आर। क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसी तरीके के आपको जो है चार कॉम्बिनेशन जो है वो बनेंगे। ठीक है, अब पहले आपने इसको इसके साथ लिया, अब आप इसको इसके साथ कर सकते हो, तो लिखना सभी जगह जो है वो बराबर है। और दूसरी चीज ऐसे भी मत करिएगा कि वाई के साथ जो है आर जोड़िएगा, अगर कैपिटल वाई है तो उसके साथ में स्मॉल आर ही रखिएगा। ठीक है, एक जो है जैसे, बिकॉज हम जो है फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज को, तो हम ये सारा ही लिख रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस चीज को सिंपल इन दो को दिखा के, मतलब दो के बीच में क्रॉस करके नीचे लिख दो कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल आर, और नीचे एक लाइन लिख दीजिए, ऑल आर हाइब्रिड राउंड येलो। ठीक है, अब ये कैपिटल वाई जो है किस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, येलो के लिए है ना। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्या कैरेक्टर आया हमारे पास, F1 जनरेशन इज शोइंग येलो राउंड सीट। ठीक है, तो वेंडल क्या कह रहा था, वेंडल ये बोल रहा था कि जब जो दो कैरेक्टर जो हैं F1 जनरेशन में आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है, अलग हो जाएंगे इंडिपेंडेंटली। और F2 जनरेशन जब हमारे पास आती है, तो F2 जनरेशन में हम जो है टू पेयर ऑफ कैरेक्टर लेके चले थे, दो कैरेक्टर थे, तो F2 जनरेशन में जो है हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन तो वैसे ही दिखते हैं, पर दो नए कॉम्बिनेशन भी फॉर्म होते हैं, टू न्यू कॉम्बिनेशंस आर आल्सो फॉर्म। इज इट क्लियर टू यू? इतना समझ आया बेटा? इतना समझ आया? ठीक है, अब आपको मालूम है कि ये F1 जनरेशन जो है आई हमारे पास, या ऑफस्प्रिंग आए F1 जनरेशन के। अब हम इसमें क्या करते हैं, सेल्फिंग करते हैं। ठीक है, मतलब किन्हीं दो को हम जो है क्या कराएंगे, हाइब्रिडाइजेशन या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराएंगे, मतलब एक को मेल की तरह बिहेव कराएंगे, एक को फीमेल की तरह जो है बिहेव कराएंगे। इतना आपने कर लिया? इतना आपने कर लिया सभी ने? ठीक है, ठीक है, अब आप जो है सेल्फिंग लिखिए, सेल्फिंग। दूसरी तरफ जो है वहां पे भी क्या आएगा, हाइब्रिड
क्या लिखिए इसके नीचे, इसके नीचे जो है इनके, आपने जो है ये तो फिनोटाइप हो गया ना हाइब्रिड येलो राउंड किसका, सेल्फिंग जब कर रहे हैं, और इसका जीनोटाइप क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। रिटर्न लिख लिया। अच्छा ठीक है, जब हमारे पास F1 इतना आपने सभी ने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया है ना, ठीक है। अब मैं इसको, क्योंकि ये आपको समझाने के लिए था कि चारों कॉम्बो बनते हैं, मैं यहीं से इसको मोर क्लियर कर देती हूँ कि मान लीजिए आपने क्या करा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। और इसके आगे आप लिख सकते हो ऑल आर हाइब्रिड राउंड, तो हाइब्रिड येलो राउंड, येलो राउंड, ये लिख दिया। उसके बाद ये क्या जनरेशन आई हमारे पास, F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, या फिर सीधे इसको F1 जनरेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। ये पेरेंट्स थे ना F1 जनरेशन के, तो ये ऑफस्प्रिंग आया। अब क्या है, हमने करानी है सेल्फिंग, ठीक है। हम बोल रहे हैं अब हम क्या कराएंगे, वी विल डू सेल्फिंग, ठीक है। तो सेल्फिंग में भी हम क्या लिखते हैं, सेल्फिंग में भी हम लिखते हैं कि फिनोटाइप और जीनोटाइप, फिनोटाइप मतलब वही जो क्या कराया था आपने, हाइब्रिड येलो राउंड, ठीक है। हाइब्रिड वर्ड यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो है y सिंगल है, ठीक है, कैपिटल Y है, बट एक जो है कैपिटल Y और आर जो है वो एक एक प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। इधर भी जो है क्या करोगे, हाइब्रिड राउंड येलो राउंड या राउंड येलो जो भी लिख रहे हो आप, ठीक है, ठीक है। और नीचे जो है क्या लिखोगे, इधर आ जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। बहुत से बुक्स में जो है या ऐसे राउंड, ये राउंड कैरेक्टर पहले लिखा होगा, तो राउंड कैरेक्टर भी पहले लिख सकते हो आप, येलो भी पहले लिख सकते हो। मैंने इसमें जो है येलो पहले ले लिया है, बुक्स में मोस्टली कॉमन आपको मिलेगा राउंड येलो, ठीक है। मैंने येलो राउंड कर लिया है, तो आपको जैसा भी सुटेबल लगे आप वैसा कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो है इतना आपको समझ आ गया। अब जो मेन बच्चे गलती करते हैं वो F1 जनरेशन के, जब हम सेल्फिंग कराते हैं तो उसमें जो गैमीट फॉर्मेशन होती है वहां पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। अब वहां पे हमने गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। तो इस चीज को मैं रख करके अब यहाँ लिख रही हूँ, सो दैट आपको पूरा का पूरा क्रॉस जो है वो दिख जाए, ठीक है। तो ये जो है सेल्फिंग से हम या गैमीट सेपरेशन से जो है हम दिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप अपने पेज में कंटिन्यू करते रहिएगा, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब क्या करिए, पहले डोमिनेंट कैरेक्टर को ले लीजिए, ठीक है। इसमें जो है गैमीट सेपरेट होंगे, चार तरह के गैमीट इधर बनेंगे, चार तरह के इधर बनेंगे, कैपिटल वाई और कैपिटल आर ले लिया, ठीक है। उसके बाद कैपिटल वाई के साथ ले लीजिए इधर से, क्योंकि आप पहले वाई को लेके चल रहे हो ना, तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर, देन कैपिटल वाई और स्मॉल आर, हो गया। फिर अब दोनों ये बीच के एज इट इज उठा के लिख लो, बीच के जो बचे वाई और आर एज इट इज लिख दो। अब दो चीजें बच गई, एक स्मॉल वाई और एक स्मॉल आर, ठीक है। तो ये चार तरह के गैमीट बने, चार तरह के गैमीट। यहाँ देखिए कैपिटल वाई, अगर इसको यू करके समझ दिखाऊं तो देखिए ये कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। गैमीट फॉर्म करना आपको आ गए कि नहीं आए, तनुजा प्रियांशु ये समझ आ गया। यहाँ गड़बड़ मत करना, नहीं तो सारा क्रॉस यहीं से आपका गलत हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं। तो याद रखिएगा, पहले दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर, फिर जिस डोमिनेंट कैरेक्टर को लेके चल रहे हो, जैसे वाई को लेके चल रहे हो तो उसके दूसरे कैरेक्टर का रिसेसिव कैरेक्टर वाई और स्मॉल आर, बीच वालों को एज इट इज उठा के लिख दीजिएगा, दैट इज स्मॉल वाई कैपिटल आर, और फिर बच गए दो रिसेसिव वाई और आर, ठीक है। अब इसका क्रॉस बनाइए, सभी अपनी अपनी
नोटबुक में, ठीक है। चेकर बोर्ड बनाओगे, पुनेट स्क्वायर, चार जो है हॉरिजॉन्टल और चार वर्टिकल रोज जो है फॉर्म कर लेगा, ठीक है। एक तरफ जो है एरो का निशान लगा दीजिएगा, मतलब मेल गमीट है, दूसरी तरफ प्लस का साइन लगाइएगा, मतलब फीमेल गमीट है। गमीट सारे के सारे सेम आएंगे, चार ये हैं और चार ये हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। सेम यहाँ आ जाएंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। बन गए। आप क्या करोगे, जो दो कैरेक्टर है उनको वाई वाई को साथ में लिखते जाइएगा और आर आर को साथ में लिखते जाइएगा, ठीक है। तो ये कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब इसको दिस वन, तो और ये वाला चलना है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर। और यहां से चलिए क्या बना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तनुजा अनम्यूट करो जल्दी से अपने आप को, सेकंड कॉलम का बताओ मुझे क्या लिखूं मैं। तनुजा आर यू देयर? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट बोलो जल्दी। ओके नेक्स्ट वन। नेक्स्ट रजनी अनम्यूट करके जल्दी वाला थर्ड कॉलम जोड़ो। हाँ जी, वेरी नाइस, नेक्स्ट बोलो। दिस वन, हाँ वेरी नाइस, नेक्स्ट बोलो। नो 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 बेटा, दोनों वाई स्मॉल, ये यहाँ वाई स्मॉल है। इधर देखो बच्चे, हमारे पास यहाँ जो हम लेके चल रहे हैं नीचे वो वाई स्मॉल है, तो क्या होएगा। हाँ क्या, हाँ जी लास्ट वन। वेरी नाइस। अब प्रियांशु जल्दी से अनम्यूट करो अपने आप को, बताओ जल्दी से लास्ट वाला कॉलम। आप ही दो हैं, बाकी सारे भाग लिए। चलो ठीक है, तो लास्ट वाला मैं ही बोल देती हूँ, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल आर, थर्ड वन इज स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और देन वाई वाई आर आर, ठीक है। अब जो आपने फिनोटिपिक रेशियो लिखनी होती है उसका एक ट्रिक बताती हूँ जो आपको इजीली याद रहेगी, बट उसमें यहाँ गड़बड़ मत करना। यहाँ जैसे मैं बता रही हूँ कि मैंने आपको बताया, पहले डोमिनेट कैरेक्टर को लीजिएगा, कि कैपिटल वाई कैपिटल आर को लीजिएगा, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर को लीजिएगा, फिर स्मॉल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब ये देखिए, आपके पास ये है, दिख रहा है ना इतना, ये है येलो राउंड, ठीक है, डोमिनेट कैरेक्टर है, ठीक है। वाई आर जो है दैट इज येलो रिंकल, ठीक है। उसके बाद जो स्मॉल वाई और कैपिटल आर जो है वो क्या है, ग्रीन राउंड, और लास्ट वाला स्मॉल वाई और स्मॉल आर वो है ग्रीन और रिंकल्ड, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन को एज इट इज जो है ऐसे ही लिखिएगा, इसको गड़बड़ मत करिएगा। तो इसके आप जो फिनोटिपिक रेशियो, इसकी आपको जो है काउंट भी नहीं करनी पड़ेगी, आप सीधे लिख सकते हो 9:3:3:1, 9:3:3:1, ठीक है। अब आपको काउंट करके बता देती हूँ मैं कि कैसे 9, देखिए ये कम से कम एक वाई कैपिटल होना चाहिए और एक आर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहले वाले में एक वाई और एक आर कैपिटल है, यस नो बोलते चलो। दूसरे वाले में भी है, ठीक है। तीसरे वाले में भी है, फोर्थ वन ऑल्सो है, फिफ्थ में भी है, फिर उसके बाद सिक्स को छोड़ दो, सेवेंथ कॉलम में ऐसे ही है, ठीक है।
और उसके बाद जो है ये लास्ट वाला कॉलम छोड़ के थर्ड रो में थर्ड पे आ जाइए, फर्स्ट रो में थर्ड पे आ जाइए, वहां पर भी एक कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर है, ठीक है। उससे नेक्स्ट भी एक कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर है, ठीक है। उसके आगे दो कॉलम में नहीं है और लास्ट कॉलम में है। अब हम इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 आगे, 9 जो है हमारे पास आगे कैसे, येलो रंग। अब हमने देखना ये वाला देखना, येलो कैपिटल वाई, एक कैपिटल वाई होना चाहिए और आर स्मॉल, उसको सर्कल से डिजिग्नेट कर लो। तो ये हो गया 1, ठीक है। आर जो है रिसेसिव कैरेक्टर होगा तो आर दोनों स्मॉल होने चाहिए, देन 2, ठीक है, और कहा गया, देन 3। फिर से देख लीजिए, ये देखो बेटा, जिसमें मैं डार्क कर दे रही हूँ इसको, ठीक है। 1 कैपिटल आर, दो जो है वाई कैपिटल है और दो आर स्मॉल है। यहाँ पर एक वाई कैपिटल है और दो आर स्मॉल है, यहाँ पर भी एक वाई कैपिटल है और स्मॉल में है। तो ये कैरेक्टर 3 मिल गए हमें, तो हमारा येलो राउंड भी प्रूव हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है ग्रीन रिंकल, मतलब वाई दो छोटे होने चाहिए और आर कम से कम एक बड़ा हो, ठीक है। तो वाई दो छोटे, इसको जो है हम स्टार से डेजिग्नेट कर लेते हैं कि अलग से पता चले। तो ये देखो, दो वाई छोटे हैं और दो आर जो है वो कैपिटल है हमारे पास, ठीक है। कम से कम एक आर होना चाहिए। नेक्स्ट वाले में भी दो आर हमारे पास जो है, दो वाई जो है छोटे हैं और एक आर हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद चलिए थर्ड सेकंड लास्ट जो है, ठीक है। तो ये तीनों कैरेक्टर जो है वो आ गए हमारे पास, ये देख लीजिए, ठीक है। 1 2 3, और लास्ट में हमने बोला है कि रिसेसिव कैरेक्टर मतलब दोनों वाई छोटे और दोनों आर जो है वो छोटे, तो वो ये मिल जाता है, ठीक है। गॉट इट तनुजा एंड रवीना, सॉरी रजनी, है ना? ठीक है, तो ये क्लियरली पता चल गया। तो मैं बोल रही हूँ कि इधर गड़बड़ मत करिएगा, गैमीट मैंने जैसे सेपरेट करने बताए थे वैसे ही सेपरेट करो, और इसको ऐसे ही लिखो क्रॉस सही, आंख बंद करके हाइब्रिड रेशो जो है आप लिख दीजिए, फिनोटिपिक रेशो, वो गलत नहीं होंगे। अब सुन लो कि इसमें जो मेंडल जो कह रहा था कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो यहां से देख लो कि मेंडल ने कहा कि जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं, जब दो कैरेक्टर जो है हमारे पास सेल्फिंग के लिए, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो है दो कैरेक्टर जब हमारे पास कंबाइंड होते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते, अलग अलग हो जाते हैं। और देखो F2 जनरेशन में जाके मिल जाएंगे। आप बोलोगे कैसे, भाई आप यही तो कैरेक्टर लेके चले थे, जो एक पेरेंट था वो येलो राउंड था और एक पेरेंट जो था वो ग्रीन रिंकल्ड था। देखो आप शुरुआत में देखो अपने में, ठीक है। देखो यही लिया ना आपने, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, यही लिया था ना। तो देखो शुरुआत में जो पेरेंट्स लिए थे वो यही लिए थे ना। अब देखो आपके पास दो नए कॉम्बिनेशन बन गए, ये येलो रिंकल्ड और ग्रीन राउंड जो है हमारे पास F1 जनरेशन में नहीं थे, ठीक है। तो मेंडल क्या कह रहे हैं, मेंडल ये कह रहा है कि जो हाइब्रिड में दो गैमीट जो जो दो कैरेक्टर जो आते हैं वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, और F2 जनरेशन में बिसाइड दी पेरेंटल कॉम्बिनेशन टू न्यू कॉम्बिनेशन आर आल्सो फॉर्म्ड। ये क्लियर हो गया, इज इट? अब जो है आप बोलोगे, अब अगर आप इसको इंडिविजुअली काउंट करना चाहो तो उसको बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। तो जीनोटिपिक रेशियो अगर मतलब जो है आप करते नहीं हो उसको लर्न कर लीजिएगा। जीनोटिपिक रेशियो को लर्न करने का ट्रिक है 121 242 121, ठीक है। इज इट क्लियर? क्या बोला मैंने, इसको रटना है आपने, क्योंकि कोई भी जीनोटाइपिक रेशो पूछ लेगा पर कोई 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 भी ये नहीं बोलेगा कि इसकी जीनोटाइप लिख के बताओ, ठीक है। तो वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम, क्योंकि इसमें दो कैरेक्टर तो हमें पता है कि प्योर बनते हैं बिल्कुल, क्योंकि येलो राउंड पेरेंटल कॉम्बिनेशन सिर्फ दो ही थे, येलो राउंड, प्योर येलो राउंड और प्योर जो है ग्रीन रिंकल्ड, ठीक है। तो वो तो एज इट इज आ जाएंगे, उसके अलावा बहुत से नए कॉम्बिनेशन जो है वो फॉर्म हुए हैं। तो इस चीज को फिनोटिपिक रेशो हमने 9:3:3:1, मतलब 9:3:3:1, और जो जीनोटिपिक रेशो है वो रट्टा मारना है 121 242 121, बीच में ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको इसी फॉर्म में ये लर्न करनी है। ऊपर दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है?
हाँ, तो ये जो है वो हमें एज इट इज जो है वो, ये क्या बोल रहे हो तनुजा, क्या बोल रहे हो बेटा? कौन सी? हाँ हाँ, जीनोटाइपिक। जीनोटाइप का मतलब हो गया कि अगर हम यहाँ देखने बैठ जाएं कि कितने जो है, जैसे मान लीजिए ये प्योर येलो जो है वो एक, मान लीजिए इसको इस लास्ट को मान इधर मान लेते हैं कि प्योर पेरेंटल है, प्योर येलो राउंड, ठीक है, और प्योर रिंकल्ड ग्रीन ये लास्ट वाला हो जाएगा। और बीच में हम देखने शुरू करते हैं कि कितने कैपिटल वाई थे जो प्योर येलो रिंकल्ड राउंड, ठीक है, इसको अगर हम बोले रिंकल्ड, सॉरी ग्रीन, और प्योर राउंड, इस तरीके से अगर हम सारे देखते हैं तो बनेंगे 121, 242, 121। सिर्फ जो है आपने लर्न कर लेना है एज इट इज इस चीज को, ठीक है? ओके, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है, वो जो है वो थ्योरी जो है, मतलब जो कार्कोलियंस जो थे, तीन साइंटिस्ट जो थे, टेशर मर्क जो है और कार्कोलियंस जो है, उन्होंने जो है पहले तो मेंडल का जो रीडिस्कवरी की वो हमने पहले ही दिख लिया है कि ह्यूगो डी वेरेस, कार्ल कोलियन और टेशर मार्क जो है वो मेंडल के वर्क को क्या किया था, दोबारा से स्टडी किया था 1865 के बाद जो है उनका वर्क दोबारा से सीधे 1900 में जो है, मतलब 1900 में जाके दोबारा से देखा गया था उनका वर्क, और फिर उन्होंने जो है तीनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली अलग अलग अपने तरीके से जो है उनकी स्टडी की, और फिर उसको कंपाइल करके जो है वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो भी दी थी, ठीक है। अब वो सारा ज्यादा एक साथ साथ सारी चीजें करोगे, ठीक है, तो वो जो है बहुत ज्यादा खिचड़ी जैसी बन जाएगी, तो इसलिए हम इसको कल करेंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ जो सेग्रीगेशन याद रखिएगा, मेंडल के दो लॉ हमें बोलते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को नहीं बोला जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है क्योंकि उसमें कंट्रासेप्शन आ गए हैं कि को डोमिनेंस होती है, ठीक है, तो जो है ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स होती है, तो इसलिए हम फर्स्ट लॉ जो है दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है उसको एक्सप्लेन करता है, और दूसरा जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो इसको एक्सप्लेन करता है। तो लॉ की डेफिनेशन और साथ में जो है लॉ किस तरीके से जस्टिफाई करता है, वो दोनों चीजें हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद ये हम, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी के बुक में अब वो चीज आएगी जो हमने बोला था कि मेंडल का वर्क जो है बहुत देर तक जो है अननोटिस्ड क्यों रहा है, वो आप अब पढ़ोगे एनसीईआरटी में, अभी दिया हुआ है ना, रीडिस्कवरी दिया होगा और साथ में ये दिया होगा कि जो है मेंडल का वर्क जो है वो वाइट वॉज रिमेन अननोटिस्ड इन इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स के बाद जो है जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, इसी में इन्होंने जो ये इन 1900 में जो बोला है थ्री साइंटिस्ट, तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, व्हाई मेंडल्स वर्क रिमेन अननोटिस्ड फॉर सेवरल ईयर, ठीक है। हाँ, लोकल जर्नल था। हाँ हाँ, और हाँ, क्योंकि जो जीन्स वर्ड जो यूज किया गया था, जो मेंडल ने फैक्टर वर्ड यूज किया गया था, वो दैट वाज द मोस्ट अहेड ऑफ इट्स टाइम, कि उसके टाइम से बहुत दूर की बात कर दी थी। लोगों के जो दिमाग, ये साइंटिस्ट के जो ब्रेन में है उस टाइम जो है किसकी, जो डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो थी वो थी, ठीक है। तो उसने मैथमेटिकल्स और टूल्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो यूज किया था, दैट वाज बायोलॉजिस्ट दैट वाज नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट थिंग, कि वो कह रहे थे कि मैथ्स में जो है इस तरीके की चीजें जो है बायो में होती ही नहीं है, ठीक है। तो वो ये सारी चीजें जो थी वो कॉन्ट्रासेप्शंस थी रिगार्डिंग उनको, उस टाइम के साइंटिस्ट को, ठीक है। तो ये चीज जो है हम कल करेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है बेटा। कल हम जो है करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और देख लेंगे अगर लिंकेज हो जाती है दिस, ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और लिंकेज जो है ये पॉइंट टू पॉइंट आपको लर्न करनी पड़ती है, ठीक है, और थोड़ी सी पीछे से थोड़ी सी टफ हो जाती है, कंपैरेटिवली करोगे तो थोड़ा आपको हो जाएगा, इजी है इतना, समझ लोगे, ठीक है। तो आप इस चीज को जो है आज का लेक्चर आप अगेन अगेन बार बार जो है इस रिकॉर्डिंग को देखना, और अगर आपको जो है कुछ प्रॉब्लम होती है तो बताइए, बताना, क्योंकि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है, आइदर ये क्रॉस पूछा जाएगा, ठीक है, या स्टेटमेंट दी जाएगी, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो आप इस चीज को जो है गैमीट फॉर्मेशन वगैरह ये सारा जो है जैसे मैंने समझाया है, आज उसको जो है घर पे एक बार रिवाइज करके देखिएगा, हो सके तो अलग अलग करेक्टर लेके देख करके देख लो, क्योंकि मेंडल के 7 पेयर ऑफ करेक्टर थे ना, तो हम तो राउंड जो सीड और येलो कलर सीड का लेके चल रहे हैं, आप और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो थे इसके अलावा वो लेके करके देखिएगा। ओके, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, हैव अ नाइस डे। आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, और बी रेगुलर। प्रियांशु, हर्ष, जब भी क्वेश्चन पूछो बेटा आप एग्जिट हो जाते हो, दिट्स नॉट अ गुड थिंग। जब भी मैं पूछती हूँ तो आप लोग चले जाते हो, क्लास में 5 एंटर करते हैं और लास्ट में 2 बचते हैं, और आप इतने। हाँ जी बेटा, क्या बेटा? ठीक है, ठीक है बेटा, अब आप एग्जिट करो बच्चे, आप कॉल कर लीजिएगा एक दूसरे को, एग्जिट करो, शाबाश बच्चे, एग्जिट करो। रजनी, प्रियांशु, तनुजा, एग्जिट योरसेल्फ। प्रियांशु एग्जिट बेटा, प्रियांशु एग्जिट, डू एग्जिट प्रियांशु, प्रियांशु लीव द क्लास, आर यू देयर? प्रियांशु, क्लास छोड़िए, प्रियांशु आर यू लिसनिंग? बेटा क्लास छोड़िए, प्रियांशु लीव करिए।